शरद पंचमी पर्व जैन दर्शन का एक महान पर्व है। ये ज्ञान रथ चलाने का पर्व है। अपनी आत्मा को ज्ञानवान बनाने का पर्व है। जनवाणी की सुरक्षा का पर्व है। ये अपने आत्मा को पहचानने का पर्व है। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया है विषय, उसको समझने का पर्व है। एक ग्रंथ की जो रचना हुई, उस ग्रंथ के प्रारंभ करने का पर्व है। उस नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध करके जन जन तक पहुंचाने का पर्व है। इस पर्व में खाने पीने की बात नहीं, ज्ञान ध्यान तप की बात होती है। जैन धर्म के जितने भी पर्व हैं वे सभी खाने पीने के त्याग के पर्व हैं। हम पर्व मनाते हैं अपने आत्मा को पावन पवित्र करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। यहाँ पकवान बनाने की बात नहीं। यदि पकवान बनाना है तो अपनी आत्मा का पकवान बनाओ। वो पकवान कौन सा है? योगी असन बनावे, आप बनावे, आप ही खावे, खावत नहीं अघावे। योगी असन बनावे। योगी कौन सा आसन बनाता है? ज्ञानामृत का आसन। और वह ज्ञानामृत का आसन जब बनता है तो वह निज का आत्मा का आसन होता है। वह जब आसन हम करते हैं और अपने आप व्यसन भाग जाते हैं, हमारी कसाएं भाग जाती हैं। हमेशा कसायों को नष्ट करने के लिए हम इस पर्व को मनाते हैं। और यदि आपके जीवन में इस शरद पंचमी जैसे महान पर्व, जो ज्ञान का पर्व है, जो शास्त्र लिखने का पर्व है, उसमें यदि तुमने 2 शब्द लिख लिए, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, और तुमने यदि यहाँ आकर के अपने आत्म ध्यान की ओर उपयोग को लेकर के भगवान को स्मरण कर लिया, तो यह पर्व मनाना सार्थक हो गया। ऐसा यह पर्व आप सबके बीच में है। इस पर्व को आप बड़े उत्साह से मनाइए। इस पर्व को मनाएं कैसे? तो कहा गया, आप सुबह से उठ करके सबसे पहले सामूहिक नमोकार मंत्र का उच्चारण करिए, क्योंकि सर्वप्रथम सतखंडा गम में लिपिबद्ध किया गया था मंगलाचरण के रूप में। वह अनादि शाश्वत मंत्र, अपराजित मंत्र, पंच परमिष्टि नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र। उस मंत्र को आप सामूहिक बैठ करके कम से कम 108 बार, 15 मिनट लगेंगे, सब बैठ करके एक साथ उसको अच्छे संगीतमय या अपने सुस्वर स्वर में मिल करके एक साथ उस मंत्र का जाप करिए कि पूरे घर में वो तरंगायित हो जाए, उसकी वर्णनाएं तुम्हारे घर में फैल जाएं, तो तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा। फिर नहा धो करके आप मंदिर आएंगे, यहाँ आकर के जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करेंगे, उस जनवाणी माँ की पूजा करेंगे, और उस शास्त्र की पूजा, जनवाणी माँ की पूजा करने के बाद में आप घर जाएंगे। घर जाकर के आप अपने गुरु को पढ़ाएंगे, जो कि धरसेन और पुष्पदंत भूतबली आचार्य के रूप तुम्हारे घर में यदि कोई आचार्य आ गए तो परम सौभाग्य है। मुझसे बड़ा सौभाग्य तुम्हें नहीं मिल सकता है। यदि तुम्हें अपने घर को पवित्र करना है तो आप गुरु के चरण आपके घर में जरूर जाना चाहिए। और यदि मन को पवित्र करना है तो जनवाणी माँ को हृदय में जरूर बसाना चाहिए। और इस जीवन को पवित्र करना है तो भगवान के सुबह आकर के अभिषेक पूजन जरूर करना चाहिए। तो तुम्हारा तन मन वचन धन परिवार सब पवित्र हो जाएगा। इसलिए इस महान इस पर्व पर आपको आकर के और ये प्रवचन सुन करके उस क्रिया को अपने जीवन में साक्षात अवतरित करना है, उसको उद्घाटित करना है। ऐसा यह नमोकार मंत्र जो आप पढ़ते हैं, ये अनादिकालीन मंत्र है और ये पूरा आगम
अनादि काल से चला आ रहा है। जब आज हम इतिहास देखते अपना जैन इतिहास, तो ये अनादिकालीन संतति चली आ रही है और ये अनंत काल तक चलती रहती है और चलती रहेगी। लेकिन बीच बीच में ज्वार भाटे की तरह, दिन रात की तरह ये घटती बढ़ती रहती है और कभी कभी विलुप्त तो हो जाती है। फिर कोई महापुरुष अवतरित होते हैं, आदिनाथ जैसे और महावीर जैसे, वो पुनः इस संस्कृति को, इस संस्कारों को, इस संतति को आगे बढ़ाते हैं और यही अनादिकाल से होता आया है। इसलिए जैन धर्म का या किसी भी धर्म का कोई संस्थापक नहीं होता है। ये संस्थापक जो मानते ये गलत है। सब जितने भी हैं इस धर्म के प्रवर्तक होते, आगे बढ़ाने वाले होते। जैसे हम ओम की बात करें, ओम अनादिकाल से है और ये किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है, लेकिन इसको सबसे पहले प्रतिपादित करने वाले भगवान आदिनाथ हुए। उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से, उस ओंकारमय ध्वनि के माध्यम से जनता को उपदेश देना प्रारंभ किया था। इसलिए वह ओंकार की ध्वनि यदि प्रतिपादित सबसे पहले यदि किसी ने की है तो वो आदि ब्रह्मा युग के आदि में वृषभ देव जो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, उनके मुख से वह निकली हुई वह दिव्य ध्वनि ओंकार मंत्र के रूप में है, ओम मंत्र के रूप में है, जनवाणी के रूप में है, णमोकार मंत्र के रूप में है। उस जनवाणी को आगे सबने अपना अपना कॉपीराइट किया हो, बात अलग है। आजकल तो कॉपीराइट का जमाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये कॉपीराइट कर करके तुम अपने दिमाग को राइट नहीं कर रहे हो, बल्कि आपको अपने दिमाग को राइट करना चाहिए था और अपने धन को वाइट करना चाहिए था। लेकिन ना तो धन वाइट हो रहा है, ना दिमाग राइट हो जा रहा है। हमारे अंदर भगवान ने कहा राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट एंड राइट फेथ, इन तीन की बात है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये हमारे जीवन में आना चाहिए, तब हमारा जीवन सार्थक होता है। सो आज जो श्रुत पंचमी पर्व की बात मैं कह रहा हूँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी कथा जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, चंद्र गुफा, जिसको धरसेन की गुफा भी कहते हैं, एक गिरनार की जो पहली पहाड़ी है, जो आज सरकार ने इस पहाड़ी को दो भागों में बांट दिया है। पहला पहाड़ जैनियों के लिए मोदी जी ने रजिस्ट्री करवा दी है। आपको पता हो या ना हो, आप कितने भी केस लड़ो, कुछ नहीं होना, सब व्यर्थ की बातें हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आगे के पहाड़ हैं वो हिंदू समाज को दे दिए हैं और पहला पहाड़ जैन समाज के नाम कर दिया है। अब पहला पहाड़ जो है वह पहाड़ भी श्वेतांबर समाज के पास पहुंच गया है। जब यहाँ कांजी स्वामी हुए उस समय हम आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे और वो उस समय जो केस चल रहे थे, हम सारे केस हारते गए। उनने आंख वगैरह जड़ करके वो 13 मंदिर ज्यों के त्यों उन्होंने अपने कब्जे में किया। एक नेमिनाथ का मंदिर छोड़ के रखा मात्र, वो भी वहां पर नीचे राजुल की गुफा है और एक नेमिनाथ की काली पाषाण की लगभग 1.5 से 2 फीट की प्रतिमा वहां स्थापित है। और उसी के बाद जहां वहां पूर्व तरफ बढ़ते हैं, वहां पर लगभग 1.25 किलोमीटर आगे जाते उस जंगल में ऐसे पड़ा हुआ है जहां पर लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, दुनिया के पाप करते हैं। वो गुफा यूं ही खंडर पड़ी, उस ओर हमारी दृष्टि नहीं है। जहां पर धरसेन आचार्य महाराज ने उस चंद्र गुफा में पुष्पदंत भूत बली आचार्य महाराज को अध्ययन कराया था, उस गुफा की ओर हमारी दृष्टि नहीं है। कोई अभी जाके सेंदूर पोत करके रख देगा, बैठ जाएगा बाबा, सो हम लड़ने लग जाएंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है जैन समाज की। पहले नहीं जागते हैं, हम बाद में हो हल्ला भर करते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। तो देखिए, जब वहाँ पर पहली गुफा में वहाँ पर जाके इन्होंने ये शास्त्र रचना की, वहाँ पर अध्ययन कराया। शास्त्र रचना तो बाद में हुई। फिर दूसरी पहाड़, तीसरे पहाड़ पर वो जितने भी शंभु कुमार आदि के चरण थे वो सब वहाँ पर
कब्जा कर लिया गया, वहां बहुत सारे बन चुका है। अब चौथे पहाड़ पर मैं जब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के साथ में गया था, उस समय देखा था बड़ी सुंदर वहां प्रतिमाएं पद्मासन बनी हुई थी, उस पहाड़ पर उखड़ी हुई थी, बड़ी चढ़ना पड़ता था हाथ पकड़ करके। लेकिन मैंने आज से 4 साल पहले जब दिल्ली गया था, 3 साल पहले, तब भी मैंने प्रस्ताव रखा था, आज भी प्रस्ताव रख रहा हूं कि देखिए 5वीं पहाड़ी तो जो तुम्हें मिलने वाली नहीं, निश्चित बात है। तो आप सरकार से एक बात रखिए कि देखिए पहली पहाड़ी श्वेतांबर जैन के पास है, हमारा वहां पर कोई राइट्स नहीं बच रहा है। दूसरी, तीसरी और 5वीं भी आपने बना ली, हम दिगंबरों को चौथी पहाड़ी दे दो, हम उसी में खुश रहेंगे। लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वहां पर भी सेंदूर पोत करके उस पर भी कब्जा कर लिया। जैन समाज को चाहिए कि उसको बचाए और इस पर विरोध करे। भैया तुम सब ले लिया, सब ले जाओगे तो हमें क्या बचेगा? यदि तुम ये अन्याय के करोगे और हम जैसे गरीब व्यक्तियों को, कैसे गरीब, धन की अपेक्षा से नहीं, हम जो जनसंख्या की अपेक्षा गरीब हैं, उस अपेक्षा से तुम यदि कब्जा करोगे तो ध्यान रखना, कबीरा हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मरी गाय की चाम से लोए भस्म हो जाए। ये ध्यान रखना, यदि तुम हित चाहते हो अपना तो उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, और आपको भी जैन समाज को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पहाड़ी तो बचा लो, वहीं से तुम दर्शन कर लेना, कोई बात नहीं। वहां पर 5वीं पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है तो वहां तो कर लो, जबकि वहां का इतिहास उठा करके मैंने पहले कई बार बताया है और चर्चा भी की है, और उसको कई लाखों लोगों ने सुना भी है इसी निर्भय बाण के माध्यम से। सो मैं आज यहाँ ये कहना चाहता हूँ श्रुत पंचमी पर्व पर कि आपका कर्तव्य बनता है कि उस पहाड़ को बचाओ और अपने धर्म को बचाओ, अपने इन बच्चों को बचाओ, अपनी संतान को संस्कारित करो। आगे इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको कमर कस के आना पड़ेगा। अकेले आप उस पैसे को कमा कमा के मत रखते जाओ, एक रात में लुट जाओगे, पिट जाओगे और भाग जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बांग्लादेश में क्या हुआ? यही तो हुआ था। चले जाओ भागलपुर में, पाटनी परिवार रहता, वहां पर जाओ, वहां पर क्या हुआ था जब वहां पर उनका राज्य मिला उनको 1975 में, तो रातों रात मूर्ति सिर पर रख रख करके भागना पड़ा वहां से, और सब छोड़ करके वहां आना पड़ा। तुम्हें कुछ नहीं कर पाए, तुम अकेले पैसे बांध के रखे रहे, सो लुट भी गए, पिट भी गए और भागना भी पड़ा। उसके बाद में आप पाकिस्तान की बात करो, वहां भी यही हुआ, वहां भी लुटना पिटना और भागना पड़ा। तुम वहां जमीन नहीं खरीद सकते, ध्यान रखना। यहाँ पर ये भारत देश की सबसे बड़ी कमी है कि तुम्हारे यहाँ कोई भी आकर के बस सकता है, जमीन खरीद सकता है, लेकिन यदि तुम वहां जाकर के बांग्लादेश में जमीन खरीदना चाहो तो नहीं खरीद सकते हो, और यदि तुम वहां जमीन बेचना चाहो अपनी तो बेच नहीं सकते, तुम्हें ऐसे ही छोड़ के आना पड़ेगा, उस पर सरकार का अधिकार होगा। ये वहां के संविधान में है, लेकिन हमारे देश का संविधान ऐसा नहीं बन पाया क्योंकि हम बड़े उदार दिल के रहे, और ये उदार दिल के होते होते अब हमारी जिंदगी उधार हो गई है, हमारा देश उधार हो गया। अब नगद नहीं बचा, बस उधारी में जितने दिन तुम्हें रहना रह लो, 25-30 साल बाद तुम इस देश में रह नहीं पाओगे। ध्यान रखना, यदि रहोगे तो तुम्हें कैसे रहना पड़ेगा, ये जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में, ईरान और इराक में रह रहे हैं, वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ जितना बन सके उतना बचा लो, अपना कर लो, बहुत अच्छा होगा। तो आज इस प्रवचन के माध्यम से आपसे यही कह रहा हूँ कि देखो, आप यहाँ पर उस कथा को सुनो। कौन सी? कि जब धरसेन आचार्य महाराज ने देखा कि लोग अब धन दौलत की ओर बढ़ रहे हैं, विषय भोगों की ओर बढ़ रहे हैं, अध्यात्म नष्ट हो रहा है और आधुनिकता बढ़ रही है, भौतिकवाद बढ़ रहा है यहाँ पर, और लोगों की दृष्टि बदल रही है, बुद्धि भ्रमित हो रही है, बुद्धि कुटिल हो रही है, और ये आगम की बातें भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए जो हम परंपरा से लेकर के आए हैं वो हमारा सब विस्मृत हो जाएगा। इसलिए अब हमें लिपिबद्ध करना ही होगा, और
जो पहले लिपिबद्ध हुआ वो हमारा सब खो गया, इसलिए हमें पुनः यहाँ पर लिपिबद्ध करना होगा। सो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि अब लिपिबद्ध किसको करवाऊं और अपना ज्ञान किसको दूं। मैं 95 साल का हो गया हूं, मेरी उम्र अब बची नहीं, मैं कितना लिखूंगा, क्या लिखूंगा और आगे की श्रुत परंपरा भी कैसे चल पाएगी। इसलिए हमें इस जैन धर्म के इस प्रचार प्रसार के लिए योग्य शिष्य चाहिए। तो वहां पर उन्होंने एक पत्र लिखा, महिमा नगरी कर्नाटक दक्षिण भारत में वहाँ एक सम्मेलन हो रहा था मुनियों का। उस समय धर्मसेन आचार्य ने पत्र लिख करके भेजा आदमी को कि जाओ ये पत्र दे करके आओ। तो जहाज के माध्यम से वो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने बताया कि हमारे लिए धर्मसेन आचार्य महाराज ने भेजा है जो 10 पूर्व के ज्ञाता हैं। आप लोग 11 अंग 14 पूर्व, जिसको द्वादशांग वाणी कहते हैं, उसमें 11 अंग होते हैं, आचार अंग आदि, और 12वां अंग 14 पूर्व और 10 आपके 14 अंग का 14 पूर्व का एक 12वां अंग होता है दृष्टिवाद आदि अंग का। तो उसमें 10 अंग का ज्ञान धर्मसेन आचार्य महाराज को बचा था। उस बीच में उनके मन में आया ये ज्ञान हम दे दें, तो वो पत्र लिख करके भेजा। तो वहाँ महिमा नगरी से 2 मुनि महाराज वहाँ से विहार करके आने लगे। जब जिस दिन उन्होंने विहार किया उसी दिन यहाँ पर स्वप्न आया, किसको? धर्मसेन आचार्य महाराज को, कि 2 सफेद बैल मुझे स्वप्न में आते हुए दिख रहे कि वो आ रहे हैं, मस्त बिल्कुल भद्र परिणामी हैं, और अच्छा उस रथ को खींचने वाले अच्छे बैल आ रहे हैं। तो वो समझ गए सुबह उठ करके कि 2 अच्छे भद्र परिणामी निर्मल स्वभाव वाले आ रहे हैं मुनि। और आने के बाद उन्होंने उस गुफा में उनको अध्ययन कराया 11 अंग 14 पूर्व का। फिर इसके बाद कह दिया जाओ तुम्हें चतुर्मास करना है, मेरे साथ नहीं अन्यत्र करना है। तो कहाँ करूं भगवान बताइए। तो उन्होंने कहा आपको यहाँ ना करके आप जाइए और अंकलेश्वर जाओ, तो वहाँ पर ताड़ पत्रियाँ बहुत अच्छी हैं, ताड़ के वृक्ष हैं, उनके पत्ते पर लिखना है तुम्हें इस ग्रंथ को। और वहाँ जा कर के उन्होंने चातुर्मास स्थापना किया पुष्पदंत और भूतबली आचार्य महाराज ने, और वहाँ पर उन्होंने ग्रंथ लिखना चालू किया। अब 6 खंड लिखना थे, लेकिन 1-2 खंड लिख पाए 3, और पुष्पदंत की समाधि हो गई। अब भूतबली महाराज बचे, तो शेष जो ग्रंथ था उसका उपसंहार लेखन कार्य भूतबली आचार्य महाराज ने किया। तो ये पुष्पदंत और भूतबली 2 अलग अलग आचार्य, अलग अलग मुनि थे, एक नहीं थे। लेकिन एक ग्रंथ को लिखने वाले 2 आचार्यों का नाम आ गया, इसलिए हम दोनों आचार्यों के नाम पुष्पदंत और भूतबली के नाम से इसको कहते हैं, जानते हैं। सपने तब सच